वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी ईवीएस पैडागोजी क्लास है और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन आपके करा दिए थे, जो कि आपके जो क्वेश्चन पेपर था आपका 2012 में के नवंबर में, जो आपका मुंबई में जो सीटेट हुआ था, ठीक है, वहाँ के उस सेट के ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने 16 क्वेश्चन से। आपका 16 क्वेश्चन है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसे जाकर जरूर देखें। तो आपका 16 क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता? तो देखो, सृजनात्मकता जो होती है आपकी प्रतिभाशालीता को दर्शाती है। अभिव्यक्ति में नवीनता ये भी चीज़ दर्शाती है। और जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बच्चे में होती है जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। लेकिन बहुत सी सामग्री शीघ्रता से याद कर लेना, ये रटने से रिलेटेड आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है नहीं वाला था, और नहीं वाला आपका फोर्थ है, तो हम इसे कट कर देंगे। मैं इन वीडियोस में आपको जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत माइनर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वीडियो आपकी ज़्यादा बड़ी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करनी चाहिए। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराओगे, ठीक है, क्योंकि आप समावेशी शिक्षा को फॉलो करते हो। विशेष विद्यालयों में माता पिता की उपस्थिति में नहीं, विशेष विद्यालयों में सामान्य शिक्षकों द्वारा नहीं, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षक द्वारा। तो ऐसा भी नहीं करोगे। जो बच्चा कोई विशेष है, यदि वो चाहता है कि वो सामान्य विद्यालय में ही पढ़े, हालांकि ऐसा भी है कि जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं देख पाते या फिर जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए अलग विद्यालय बनाए गए हैं। लेकिन यदि कोई बच्चा चाहता है कि मैं सामान्य विद्यालय में ही पढूं, चाहे वो किसी भी चीज़ से कैसे भी डिसेबल हो, तो वो पढ़ सकता है। तो हम उसी चीज़ को हम सामान्य शिक्षा मानते हैं। ठीक है, चाहे वो वंचित वर्ग का बच्चा हो, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा में एक बच्चा अपने अतीत की समान स्थितियों में की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यह डैश से संबंधित है। सीखने का सादृश्यता का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम तो नहीं होगा, सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती का नियम भी नहीं होगा, सीखने की तत्परता का नियम। तो आपको पता होगा, या आपको जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे ना, 3 जो मेन प्रिंसिपल थे और 5 आपके गोड थे, है ना। गोड जो आपको सेकेंडरी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, कभी बच्चे के प्रीवियस अतीत में कोई प्रॉब्लम आई बच्चे के सामने और उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा किसी तरीके से, है ना। अब बच्चे के सामने फिर से प्रॉब्लम आई है, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना जो पहले जो मैंने टेक्निक आजमाई थी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही टेक्निक मैं यहाँ पर भी लगा के देखूँ, क्या पता प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस चीज़ को कौन से नियम के नाम से जाना जाता है, आपको वो बताना है। तो जो ये नियम है वो है सादृश्यता का नियम। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। तो जब एक बच्चा निम्नलिखित, अब बच्चा कौन कौन से व्यवहार प्रदर्शित करता है तो एक बच्चा कर सकता था, निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है कि आक्रामक व्यवहार कर रहा है, कि बच्चा तनाव में, सीखने में त्रुटि नहीं होगा, अत्यधिक बोलना ये भी तनाव को नहीं दर्शा रहा है, और अति क्रियाशीलता कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है ना, तो ये चीज़ भी आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो है बच्चा यदि तनाव में, तो आपको दिखेगा कि उसके व्यवहार में एग्रेशन ज़्यादा होगा, वो छोटी छोटी बातों पर किलसने लगेगा, ठीक है ना, चिल्लाने लगेगा। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसे थोड़ा छोटा कर लें, थोड़ा बड़ा हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा में लगभग 5 शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अच्छा कार्य नहीं करते। शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति को अनुगमन मतलब अपनाना चाहिए ताकि वह विषय को समझने और उसमें रुचि लेने की में उनकी सहायता कर सके। क्योंकि ऐसा कौन सा मेथड टीचर जो आजमाए कि इन बच्चों का ध्यान भी पढ़ाई की तरफ आए या इनका इंटरेस्ट क्रिएट हो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, इन 5 बच्चों का। तो पहला ऑप्शन है, अब टीचर कौन सी मेथड है जो तरीका है उसको रणनीति को अपनाएगा। पहला है, उन्हें कक्षा में पहली संपत्ति में बैठाना, पंक्ति में बैठाना और उनके कार्य का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो ये टेक्निक अच्छी है, बुरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। टीचर मोस्टली जो है स्कूल में यही होता है कि बच्चे जो दम करा तो भाई तू आगे बैठेगा सीट पर, ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं। तो ये टेक्निक अच्छी नहीं है, हम इसे थोड़ा कट कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। देखो, विद्यालय में आ रहे फिर भी वो रुचि नहीं ले रहे, लेकिन कमी, इसका मतलब कमी कहाँ है, साथ टीचर के पढ़ाने में कमी है, ठीक है। वो जो नॉलेज है उस तरीके से नहीं बच्चों के सामने मैंने रख पा रहा कि बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है।
थर्ड ऑप्शन आपका, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त अधिन्यास दें। अधिन्यास आपके साथ ये होमवर्क होगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस होगा। तो ऐसा भी नहीं करोगे आप कि घर पर करने के लिए काम दे दोगे उसे। और फोर्थ ऑप्शन है, संकल्पनाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए उन्हें स्वयं छोटी छोटी गतिविधियों अथवा प्रयोग या हाथ से की जाने वाली गतिविधियाँ करने देना। अब छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, तो वहाँ पर अब किस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें होंगी, मतलब चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, फैमिली से होंगे, खाने से होंगे, कपड़े से होंगे, वाहनों से रिलेटेड होंगे, जानवरों से रिलेटेड होंगे। तो आप ऐसी चीज़ें करवाओगे, एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व रखोगे कि वो जिनमें वो खुद एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व हो सके। और जब एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व होंगे तो उनका इंटरेस्ट खुद ही क्रिएट होगा, क्योंकि वो जब वो खुद करेंगे तो एक भावना आती है कि हाँ मैंने ये छोटा सा काम कर दिया, मैंने ड्राइंग बना के दिखा दी, या मैंने कोई मिट्टी से कोई किसी जानवर का कुछ चित्र बनाने की कोशिश करी है, या मैंने कोई पेड़ उगाया, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को जब हम इन्वॉल्व रखेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वो क्लास में बैठ पाएंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बेस्ट एक्टिविटी है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? शिक्षार्थियों की समृद्धि को पैना करती है। देखो, पैना करती है ऐसा कहना ये सही नहीं होगा। नए अधिगम को पूर्व अधिगम से अलग करती है, ये भी कहना गलत है, क्योंकि प्रेरणा क्या करती है, आपको में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है कि आप उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित होने लगते हो, ठीक है ना। आपका कोई आइडल पर्सन होगा जिसको देखकर आप मोटिवेट होते हो कि हम मुझे भी ऐसा बनना है, तो वो उस पर्सन को देखने के बाद आपके अंदर कुछ ऐसी मानसिक क्रिया होती है कि आप पढ़ने बैठते हो या किसी प्रोफेशन में अच्छा करना चाहते हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों को एक दिशा में चिंतन करने योग्य बनाना। एक दिशा में नहीं, बहुदिशा में बोलेंगे, नहीं तो यदि एक दिशा में करोगे तो कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम बहुदिशा में करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा चिंतन बहुदिशा में करे। जब आपके तीनों ऑप्शन गलत हैं तो आपका फोर्थ ऑप्शन बच रहा है, वही सही होगा। छोटे शिक्षार्थियों में सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। अभिप्रेरणा क्या करता है, बच्चों में सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति कौन होनी चाहिए? अब सबसे अच्छी पद्धति कौन सी होगी, ठीक है, आपको वो बताना है। पहला है आपका केवल प्रयोगों पर आधारित हो, केवल सिर्फ प्रयोगों पर आधारित हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका केवल व्याख्यानों पर आधारित हो, व्याख्यान पर तो पर्यावरण हम पढ़ाते ही नहीं है। परीक्षा उन्मुखी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में स्ट्रेस नहीं डालना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और फोर्थ ऑप्शन आपका भागीदारिता परक एवं चर्चा उन्मुखी। बच्चे की भागीदारी हो, एक्टिव लर्नर हो, चर्चा उन्मुखी मतलब डिस्कशन हो, डिबेट हो। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ है, क्योंकि हम यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। अब यहाँ पर आपको बताना ऐसा कौन है जो अपनी मतलब जो फीमेल है फिर जो मदर है, ठीक है ना, ऐसा कौन सा कीड़ा मकोड़ा चिड़ी मच्छर मधुमक्खी है जो अब इतने किलोमीटर, कितने किलोमीटर था यहाँ पर कि उसकी गंध से ही कई किलोमीटर तो कोई पर्टिकुलर किलोमीटर भी नहीं दिया। तो पहला ऑप्शन आपका चींटी गलत, दूसरा मच्छर गलत, तीसरा रेशम का कीड़ा और फोर्थ है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी भी नहीं है यहाँ पर। जो आपका रेशम का कीड़ा है वो आपका ऑप्शन ठीक होगा। यदि आपने बुक पढ़ी है तो आप इनका आंसर आराम से लगा पाओगे और कुछ क्वेश्चन आपको रटने भी पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्येक समुच्चय के पदों का अध्ययन कीजिए और विषम को जो बेमेल है समुच्चय को पहचानिए। मतलब यहाँ पर तीन एक जैसे और जो अलग वाला उसे पहचानना। पहला ऑप्शन आपका बकरी दूध मांस, तो ये तीनों हमें प्रोटीन से मिलते, इनसे हमें प्रोटीन मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। मुर्गी माँ डा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका गाय मक्खन दूध, गाय हमें दूध देती है उससे मक्खन बनता है, तो रिलेटेड है तीनों, ये भी ठीक है, ठीक है, और ये भी ठीक है आपका। फोर्थ है पौधे वनस्पति छाछ। तो देखो ये तीनों में देखो कहीं मांस आ रहा, कहीं अंडा आ रहा, कहीं दूध आ रहा, ठीक है ना, ये चीज़ आ रही, लेकिन इनमें कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें आपकी एकदम शाकाहारी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन जो औरों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखो मुर्गी मिल जाएगी तो ये मांस है, ये भी मांस है। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन में है वो पौधे वनस्पति छाछ, यहाँ पर कहीं भी आपको मांस नज़र नहीं आएगा, कोई बकरी गाय इस तरह से कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये औरों से बिल्कुल अलग है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि औरों से अलग पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बाहर निकल गया ये स्क्रीन से, छोटा हो। भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान क्रमशः किस दिशा में आते हैं? अब झारखंड और राजस्थान थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होगा, यदि आपने मैप के पढ़ा होगा या फिर आपके पास ग्लोब होगा या चार्ट होगा तो वहाँ पर आप देख पाओगे जो झारखंड और जो आपका राजस्थान है
वो पूर्व और पश्चिम में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका और सब ऑप्शन गलत हैं। ऐसे क्वेश्चन वैसे अब नहीं आते, पहले आते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मधुमक्खियों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। मधुमक्खियों के बारे में आपको सही चीज़ें बतानी है। रानी मक्खी अंडे नहीं देती, तो देखो रानी मक्खी अंडे देती है और सब उसकी रखवाली करते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। किसी छत्ते में मादाओं की अपेक्षा नर अधिक होते हैं, ऐसा भी नहीं है। मादाएँ जो घोंसला वोंसला बनाती हैं ये काम करती हैं, ठीक है। काम करने वाली मक्खियाँ दिन भर काम करती हैं, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है कि जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ वो दिन भर काम करेंगी। जो अंडा देने वाली जो रानी मक्खी होगी वो सिर्फ अंडे देगी, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन छत्ते में मुख्य कार्य नर मक्खियों द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन में आपको गलत है। यहाँ पर सिर्फ जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वही यहाँ पर सही बैठ रहा है। नेक्स्ट ये भी बड़ा हो गया थोड़ा, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश में किस देश से लाई जाती है? ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन भी अब आपके नहीं आते। वैसे इसका जो आंसर है वो है आपका यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसे चुनिए जो दूसरों से भिन्न है। एक और क्वेश्चन, तो देखो पेट्रोलियम, ग्रीस, कोयला, पैराफिन, मोम। तो पेट्रोलियम से रिलेटेड आपका पैराफिन, मोम भी है और ग्रीस भी है, लेकिन जो आपका कोयला है ये एकदम अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक होगा और सब आपके गलत हैं, क्योंकि जो भिन्न पूछा है वो भिन्न आपका कोयला ही है। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, ये भी थोड़ा बड़ा है, इस थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को जिस देश से लाए थे उसका नाम क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जनरल का जो है एवरग्रीन जो आपके क्वेश्चन होते हैं जीके के, ये उससे रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर है वो है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो आज हमने एक बार फिर आपके जो है ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करें। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था 2012 का था ईवीएस का पेडागोजी का, जो आपका नवंबर में हुआ था मुंबई में, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। दूसरी बात, इससे यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसमें इसी सेट के 15 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के थे वो भी कराए गए हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखिए। इसके साथ ही आप प्ले लिस्ट में जाके आपको और जो पेडागोजीज के जो सब्जेक्ट है उनकी भी वीडियोस मिल जाएंगी। यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की, क्योंकि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं और कौन से रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।